जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आषाढ़ अमावस्या साल 2025 में कब है, अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, अमावस्या के दिन किन किन बातों का हमें ध्यान रखनी है और अमावस्या के दिन कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें उस दिन जरूर करने चाहिए। और अमावस्या के दिन के सुबह से लेकर के और शाम तक के सभी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि अपने आप में बड़े ही महान तिथि होती है। इस दिन आप दान उपदान करने के लिए या नदी सरोवर में स्नान करने के लिए इससे अधिक सर्वश्रेष्ठ तिथि कोई हो ही नहीं सकती है। इसलिए अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हमें नदी सरोवर में स्नान जरूर करनी चाहिए। और बता दूं दोस्तों कि अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो हमें अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए कुछ न कुछ कार्य जरूर करनी चाहिए, जैसे श्राद्ध, तर्पण या ब्राह्मण भोज। जो भी आप कराना चाहते हैं आप लोग अमावस्या के दिन जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि अमावस्या की जो तिथि होती है वो पितरों के निमित्त ही तिथि मानी गई है। इसलिए अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त जो कुछ भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो अब चलिए जान लेते हैं अमावस्या के दिन के सुबह से लेकर के और शाम तक के सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि अमावस्या के दिन का यही नियम विधि है कि हमें इस तिथि पर हमें सुबह में जल्दी उठना चाहिए। उठ करके अपने घर का अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा, क्योंकि अमावस्या के दिन आप पूरा डीप क्लीनिंग अपने घर का कर सकते हैं। जो भी कूड़ा कबाड़ कचरा टूटी फूटी झाड़ू चप्पल जो भी है वो सब आप लोग फेंक दीजिएगा। या अमावस्या की जो तिथि होती है वो साफ सफाई की भी तिथि मानी गई है, तो इस दिन आप लोग अपने घर के डीप क्लीनिंग भी कर सकते हैं। तो सुबह में उठ करके अपने घर के अच्छे से साफ सफाई करके इसके बाद में अगर आसपास में नदी सरोवर है तो इस दिन नदी सरोवर में स्नान जरूर कीजिएगा। अगर नहीं है तो आप अपने घर के जल में गंगा जल मिला करके आप लोग स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद में हमें साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद हमें सूर्य भगवान को जल देनी चाहिए। अगर आप नदी सरोवर में स्नान करने जा रही हैं तो वहीं पे सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। और उधर से आते समय अगर आपको कहीं भी मतलब कि शिव मंदिर मिल जा रहा है तो उसमें भी पूजा पाठ जरूर कीजिएगा, क्योंकि अमावस्या के दिन शिव जी की पूजा करना बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। तो आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा। अगर उधर से आते समय पीपल वृक्ष मिल जा रहा है तो इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा, तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग बेल वृक्ष की भी पूजा करते हैं, तो आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा तो अमावस्या के दिन जरूर ही कर लीजिएगा। इसके बाद जो लोग भी नदी सरोवर में स्नान करने जा रहे हैं तो उन्हें दान की जो सामग्री है, जो कुछ भी दान करना चाहते हैं तो वो लोग अपना वहीं नदी सरोवर के किनारे बैठ करके अपना दान उपदान कर लेंगे। ठीक है, ऐसे तो मतलब बरसात का मौसम चल रहा है लेकिन गर्मी भी बहुत पड़ रही है, तो आपको भगवान जिस लायक सामर्थ्य दिए हैं उस लायक आप लोग दान कर दीजिएगा। आप चाहे तो अन्न का भी दान कर सकती हैं, या गर्मी का मौसम है तो आप लोग चप्पल छतरी ये सब का भी दान कर सकती हैं। तो जिस लायक आपका सामर्थ्य है उस लायक आप लोग दान कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि अमावस्या तिथि शुरू होगा 24 जून को, दिन है मंगलवार, शाम में 7 बजे अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगा और अमावस्या तिथि समाप्त होगा 25 जून को, दिन है बुधवार, शाम में 4 बजे अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अमावस्या की जो तिथि है वो 24 जून को सूर्यास्त के बाद मिल रही है। तो इसलिए हमें अमावस्या का जो व्रत है, स्नान दान तर्पण या जो कुछ भी आप लोग अपने पितरों के निमित्त करना चाहते हैं, जो लोग भी व्रत रखते हैं अमावस्या का, तो ये सारे कार्य हमें 25 जून को करनी है, दिन है बुधवार। ठीक है, तो इस दिन आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बुधवार का दिन है। और बता दूं कि पीपल वृक्ष में सभी देवी देवता, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी सभी का वास होता है, इसलिए हमें अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो आप लोग सूर्योदय होने से पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पीपल वृक्ष की पूजा कर लीजिएगा, क्योंकि सूर्योदय होने के बाद पीपल वृक्ष की पूजा नहीं किया जाता
होता है, तो इसलिए आप लोग सूर्योदय से पहले कर लीजिएगा। जब भी अमावस्या तिथि मतलब मंगलवार या रविवार के दिन पड़ता है तो हमें पीपल वृक्ष की पूजा हम नहीं करते हैं, लेकिन जब ऐसे दिनों पर पड़ता है तो हम पीपल वृक्ष की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। तो आप लोग इस दिन पीपल वृक्ष की भी पूजा जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमें सभी कार्य, जो भी कार्य आप करना चाहती हैं, स्नान, दान, तर्पण, व्रत, सारे कार्य हमें 25 जून को करनी है। दिन है बुधवार, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि अमावस्या के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो बता दो कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हमें स्नान दान जरूर करनी चाहिए। जिस लायक 5 रुपया का अगर समर्थ है तो 5 रुपया ही दान कीजिए, लेकिन इस दिन दान जरूर कीजिएगा। जिस लायक भगवान आपको समर्थ दिए हैं उस लायक आप लोग दान जरूर कीजिएगा। दूसरा कार्य है कि हमें अमावस्या के दिन शिव जी के मंदिर में जा करके शिव पूजन जरूर करनी चाहिए। अगर आप नदी सरोवर में स्नान करने जा रहे हैं, उधर से मंदिर मिल रहा है, तो आप लोग आते समय शिव जी की पूजा जरूर कर लीजिएगा। मंदिर को छोड़ करके आप लोग मत आइएगा, ठीक है। तीसरा कार्य है कि अमावस्या के दिन हमें अपने घर में कुछ ना कुछ ऑयली खाना जरूर बनानी चाहिए। कुछ ना कुछ तल लीजिएगा, क्योंकि इस दिन हमारे पितर आते हैं हमारे घर में सुगंध लेने के लिए। तो इसलिए आप लोग इस दिन कुछ ऑयली खाना जरूर बना लीजिएगा, और जो भी पशु पक्षी जो भी दरवाजा पर आता है उसको जरूर उसमें से खिला दीजिएगा, ठीक है। अगला कार्य है कि अमावस्या के दिन हमें अपने घर की अच्छे से साफ सफाई भी आप चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो झाला वगैरह उतारते हैं, या पुरानी जो भी टूटी फूटी जो भी सामान है, आप अमावस्या के दिन अच्छे से अपने घर का डीप क्लीनिंग भी कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी कूड़ा कबाड़ी आप निकालना चाहती हैं, बेचना चाहती हैं, फेंकना चाहती हैं, तो ये सारे कार्य आप लोग अमावस्या के दिन कर सकती हैं। वैसे भी बुधवार का दिन पड़ा है तो आप लोग ये सारे कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अगला कार्य है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम अमावस्या के दिन सिंदूर लगा सकते हैं। तो जी बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन सिंदूर लगानी चाहिए। अमावस्या के दिन सिंदूर लगाने से हमारा सुहाग बढ़ता है। तो आप लोग अमावस्या के दिन सिंदूर लगा सकती हैं, ठीक है। और अमावस्या के दिन जो कुछ भी आप अपने पितर के लिए करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। तो यही सब कार्य हमें अमावस्या के दिन करनी है। अब चलिए जान लेते हैं कि अमावस्या के दिन हमें कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला कार्य है कि अगर आपके दरवाजे पे कोई भी भिखू भिखारी पशु पक्षी जो कुछ भी आता है उसको हमें मारना नहीं है, डांटना नहीं है, भगानी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अगर कोई भी पशु पक्षी आ जाती है तो उसको डंडा लेकर के मारने लगते हैं। तो हमें मारना नहीं है। जो कुछ भी आपके पास भगवान का दिया हुआ है तो उसमें से आप लोग उस पशु पक्षी को या भिखारी को दे करके ही अपने दरवाजा से हटाइएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला कार्य है कि हमें अमावस्या के दिन किसी भी सुहागिन महिलाएं हो या लड़कियां हो तो उसे बाल नहीं धोनी चाहिए। आप लोग सिंदूर लगा सकते हैं सुहागिन महिलाएं, लेकिन बाल मत धोइएगा, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल धोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग एक दिन पहले धो लें या एक दिन बाद धोइएगा, लेकिन आप लोग 25 जून को बाल मत धोइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और बता दो कि अमावस्या के दिन अगर उतना ज़रूरत ना पड़े तो ज़्यादा नोच नोच करके हमें बाल भी नहीं झाड़नी चाहिए, क्योंकि जितना बाल टूटता है तो उससे हमारे सुहाग पर कोई ना कोई मतलब की दिक्कत होती है। तो इसलिए हमें अमावस्या के दिन ज़्यादा नोच नोच करके बाल नहीं झाड़नी चाहिए, ठीक है। अगली बातें हैं कि देखिए अमावस्या के दिन आप किसी भी कार्य की शुरुआत, नए कार्य की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चलो आज बुधवार का दिन है, शुक्रवार का दिन है, या मतलब जो कुछ भी दिन पड़ता है तो चलो आज से इस काम का शुरुआत कर लेते हैं। तो अमावस्या के दिन आप लोग किसी भी नए कार्य का शुरुआत मत कीजिएगा, क्योंकि अमावस्या की जो तिथि होती है वो पितर की तिथि होती है, और ऐसी तिथियों पर हमें कोई भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। या आप चाहे तो अपने लिए वस्त्र खरीदना चाहती हैं या यूज करना चाहती है उस दिन चूड़ी, बिंदी, महावर, जो भी सुहाग से भी अगर संबंधित चीज़ें यूज करना चाहती है तो आप लोग अमावस्या के दिन से नई चीज़ों का प्रयोग मत कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अगली बातें हैं कि देखिए अमावस्या के दिन हमें कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब कार्य करने से हमारे पितर नाराज हो जाते हैं, और जब पितर नाराज हो जाते हैं तो हमारे घर की सारी सुख समृद्धि सब पता नहीं कहाँ चला जाता है, किसी को समझ में भी नहीं आता है। तो इसलिए हमें ये सब कार्य हमें अमावस्या के दिन नहीं करनी चाहिए, ठीक है।
अगला कार्य है कि देखिए, अमावस्या के दिन अगर ज़रूरत उतना ना पड़े तो हमें देर रात तक हमें बाहर भी नहीं रहनी चाहिए, और ख़ास करके प्रेग्नेंट महिलाओं को तो बाहर बिल्कुल भी देर रात तक नहीं रहनी चाहिए। या अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष के छांव में, क्योंकि आसपास में रहता है तो बहुत सारे लोग हैं जो जा कर के वहाँ बैठते हैं। तो बता दो कि अमावस्या के दिन आप लोग देर रात तक पीपल वृक्ष के पास में प्रेग्नेंट महिला नहीं रहेगी। और जो भी जेंट्स है या महिला है, अगर ज़रूरत ना पड़े तो देर रात तक आप लोग बाहर मत रहिएगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना बाहर का कार्य समाप्त करके आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर में आ जाइएगा, ठीक है। तो इन्हीं सभी बातों का ध्यान हमें अमावस्या के दिन रखनी है। यही सब कार्य है जो हमें अमावस्या के दिन नहीं करनी चाहिए। तो सारी बातें क्लियर हो गई। अमावस्या के दिन हमें क्या करनी है और क्या नहीं करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को आषाढ़ अमावस्या से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।